अब तक खेल खत्म नहीं हुआ। जीत रिया की होगी। रिया जी, रिया बदला लेके रहेगी। राजीव दादा, राजीव बाबू, कोई नहीं बचेगा। परवानी, जानवी, इधर आओ, इधर आओ। राजीव बाबू चलिए यहाँ से। परवानी, चुप के। संभाल के, जानवी अंदर है। तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे, तुझसे नैना मिलाएंगे। बस रिया, हमारा खेल खत्म। अब अगर किसी ने गोली चलाई तो इसका पीछे उड़ा दूंगा। अपनी बंदूकें फेंको। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। ज्यादा होशियारी नहीं, अरेस्ट करो मैडम को। राजीव बाबू, आप ठीक है ना? गोली बस छू के निकल गई। को जय भोलेनाथ। जय हिंद सर। आपको कैसे खबर लगी? सर, चौकी से खबर मिली थी। ओह, गुड गुड। ले चलो सबको। मुझे अरेस्ट करवाने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि वो छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को। चुन चुन के बदला लेगी। ले चलो। चलो, अच्छा हुआ। अब पुलिस इससे सारा षड्यंत्र उगलवाएगी, जिसके बिना पे सिद्धेश्वरी देवी को भी पकड़ लिया जाएगा। जय महाबली, जय महाकाल। इस परिवार का अंत होगा कमाल। देखिए, अब घबराने की कोई बात नहीं है। गोली बस छू के निकल गई। अच्छा, अब हम चलते हैं, आप रेस्ट कीजिए। कहा था ना मैंने, तू इस घर की सुरक्षा कवच है। एक बार फिर से तूने साबित कर दिया कुहू, सबको बचाया है तूने। ऐसा कुछ नहीं है बुआ जी, ये सब तो भोले बाबा का कृपा है कि सब कुछ अच्छा हो गया। जाने कौन सी अमर बूटी खाकर आई है, न हारती है न मरती है। जितनी बार घर से जाती है उतनी बार नए वेग से लौटती है, जीत कर। भाभी, कमाल कर दिया है आपने। कुहू भाभी की जय। आराम से, आराम से, आराम से। ले ले। थैंक यू।
इसीलिए इस वक्त हम जिंदा है। कैसा बात बोल रहे हैं आप हैं तो एक कुहू है। सही कह रहे हैं राजीव दादा, आप हैं तो हम सब हैं। अभी जानवी सही कह रही, अभी उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। जो लोग आए थे वो सिद्धेश्वरी देवी के प्यादे थे। बेटा खोया उसने। औरत अपने खूंखार रूप में अब गरजते बरसते आएगी। दादा हमें तैयार रहना चाहिए। लीजिए राजमाता, आपकी बहू को सुरक्षित ले आए आपके पास। धन्यवाद राजमाता जी। सुनील, सारे एक्टर्स को लेकर निकलो, सभी के कपड़े वापस कर देना नाटक कंपनी में। अच्छा मैडम, चलते हैं। वाओ, मतलब ये तो नकली पुलिस तुम्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। पता था मुझे, ना गिरफ्तारी होती और ना ही जेल। जो प्यादा फेल हुआ उसे जेल नहीं, सिद्धेश्वरी परलोक भेजती है। अपना शहर स्वच्छ रखो, सड़क पर पड़ा कचरा साफ करो। माफी मांगना चाहते हैं सबसे। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना, सब हमारा वजह से हुआ है। वो हम लोग भोलापन में समझ ही नहीं पाए कि वो दोस्त को घर में घुसा दिए है। हम उनके भेष को नहीं पहचान पाए। हम सच कह रहे हैं, हम उनका झूठा बात, उनका झूठा कहानी पे यकीन कर लिए। लेकिन शुक्रिया राजीव बाबू कि आप हर पल हमारा साथ दिए और हम बुझ गए कि आप कभी हमारा साथ छोड़े ही नहीं थे, कभी नहीं। आपके बाद हमारे बीच में फासला आ गया था, इसलिए दुश्मन उस फासले के बीच के दरार में घुस गए। लेकिन हम उस फासला को खत्म कर देंगे जो हमारे और आपके बीच में। आप हमारे सिर्फ पति नहीं, हमारे दोस्त, हमारे लिए देवता है। और अब हम बहुत अच्छे से बूझ गए कि आपके दिल की गहराई से आप हमको अपना पत्नी मानते हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं राजीव बाबू। अरे इस वक्त तो तुमको हमको माफ करना है। अब गलतियां तो हमसे भी हुई है ना बुआ जी, कितनी सारी गलतियां की हमने, है ना?
तो माफी मांगी जाए। माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? माफी मांग रहे हैं? नहीं 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 नहीं, पाप लगेगा। हाँ, गलती हो गई। माफ कर दो। ये क्या कर रहे हैं? बोझे रोकिए ना इनको, पाप लगेगा हमको। बोलने ना कभी माफ नहीं करेंगे हमको। बस बस बस, बंद भी कर दो अब ये सावित्री सत्यवान की कथा। ये घर बहुत बड़ी विपदा से बाहर आया है। मेरे राजीव, कुहू, इन पर बुरी नजर का साया सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के भीतर भी है। ये दोनों और ये पूरा चंदेल परिवार इसी तरह सुरक्षित रहे, इसीलिए मैंने शांति हवन करवाने की सोची है। एक महायज्ञ। विनाशा भवतु, शत्रु विनाशा भवतु। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी उमड़ती घटाओं को देख रहे। अच्छे लगते हैं तुम पे ये हमारे खुले बाल। ये क्या है? हमारे लिए? वो बरगद के पेड़ पे जो भूत लटकता ना, उसके लिए। तुम भूत नहीं भूतनी है। लाइए दीजिए, देखिए तो सही क्या है इसमें। फोटो एल्बम। इसमें तो हमारा और आपका ब्याह का तस्वीर है। एक से एक तस्वीर है। मैंने सब याद ताजा हो गया, सब कुछ एक बार में ही याद आ गया। शुक्रिया। और ई का है कैमरा, मैंने ये तो दिखाओ। अरे ये तो गजबे है। अब फोटो खींचने की फोटो निकल जाता है। ये धुंधला है। धुंधला? हाँ। होना तो नहीं चाहिए, कैमरा तो लेटेस्ट है। फोटो में कोई और भी है। परछाई जैसा। आप फोटो खींच रहे थे तो हमारे पीछे कोई था क्या? अरे हाँ, हाँ? था ना। हाँ? वो हमने कहा था ना कि बरगद का पेड़, उसका भूत उसी का साया था, इसीलिए तो फोटो ढूंढी है। हाँ? हाँ?
आया था इसका। ये इंतकाम का यज्ञ है, प्रतिशोध का अग्नि कुंड। अपने बेटे की मौत का बदला देव नारायण के बेटे के कतरे कतरे से लूंगी। जान के बदले जान लूंगी। विनाश भवतु, विनाश भवतु, शत्रु विनाश भवतु। अजीब भाग्य है इस इंसान का, इतनी गलतियों इतने गुनाहों के बाद भी वो पूजती है इसको। पाला मार गया है क्या आपकी जुबान को? सुबह से देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप। बोलना नहीं है, काटना है। हे भवानी, ये क्या हुआ? ये क्या किया आपने? राजीव बाबू, ये क्या हो गया? पता नहीं क्यों अचानक से सर में दर्द होने लगा और ये क्या हो गया? क्या बात है पंडित जी? इस तरफ हवन कुंड का बुझ जाना अपशगुन होता है का पंडित जी? ये तो अपशगुन है। ऐसे अनजाने में हुई भूल ईश्वर क्षमा कर देते हैं। आप चिंता न करें, मैं गंगा जल से पुनः हवन कुंड को पवित्र कर देता हूँ। ओम पवित्र पवित्र व सर्वास्थांगतो पिबा या स्वेत पुण्यकाक्षा सभाया मंत्र शुचि। अब सामग्री दीजिए। हम देते हैं अभी। ये लीजिए पंडित जी। इसमें तो चींटियां भरी पड़ी हैं। ये इतनी सारी चींटियां, ये कैसे? ये सब हवन सामग्री में? चलो कोई तो बाधा आई, हमें लगा ये भी निर्विघ्न निकल जाएगा। लेकिन ये सामग्री तो हम अपना हाथ से तैयार किए थे। यजमान, क्षमा कीजिएगा, ये पूजा भ्रष्ट हो गई है, दूषित हो गई है और ये संकेत अच्छे नहीं हैं।
वैसे बिटिया, हवन सामग्री में चींटियां लग जाना दाम्पत्य जीवन के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। समय आगे अच्छा नहीं दिख रहा है यजमान। समय की आंधी चल पड़ी है, सबको तबाह करके निकलेगी। यजमान, अब हम लोग चलेंगे। अब ये यज्ञ नहीं हो सकता है। पंडित जी ऐसा मत करिए, हम ये सामग्री फिर से बना देते हैं ना। नहीं बिटिया, एक बार पूजा में विघ्न पड़ जाने के बाद पुनः हम पूजा शुरू नहीं कर सकते। वैसे भी शुभ मुहूर्त बीत चुका है। आइए। नहीं पंडित जी रुक जाइए ना। पंडित जी सुनिए तो सही। पूजा अनुष्ठान बीच में रुक जाना शुभ संकेत नहीं होना चाहिए था। पंडित जी रुक जाइए। पंडित जी कहने में तो बड़ा संकोच हो रहा है बिटिया, पर यहाँ जो हुआ जो हो रहा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत का खेल है। शैतानी? क्या कह रहे हैं पंडित जी? शैतानी ताकत? हम कर्मकांडी हैं, पर यहाँ पर तंत्र विद्या की साधना कोई कर रहा है। काला जादू। काला जादू? और उस काले जादू का काट मुश्किल है। और देखिए, कहने की जरूरत है नहीं कि कुहू के दिल में सबके लिए हमेशा भला ही होता है। तमाम घटनाएं और हम खुद इस बात के गवाह हैं। काला जादू वाला बात अभी हम घर में किसी को नहीं बताएंगे, नहीं तो सब लोग डर जाएंगे। अभी तो थोड़ा सब कुछ ठीक हुआ है घर में। अभी राजीव बाबू हमारी जिंदगी में वापस लौटे हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि पंडित जी को परिस्थिति समझने में चूक हो गया हो। अचानक से राजीव बाबू, जी हम आते हैं। पूजा बिगड़ चुकी, न जाने अब क्या होने वाला है। हे माँ भवानी, बस मेरे राजीव कुहू पर इसका विपरीत प्रभाव ना पड़े। सब ठीक कर। अचानक से सर दर्द क्यों हो रहा है हमको? राजीव बाबू, कहाँ हो रहा है आपको? कहाँ हो रहा है? माथा पकड़े कहाँ बैठे हैं? कहाँ हो रहा है आपको? कुछ नहीं, वो अचानक से ना हमारा सर भारी हो गया, सर दर्द हो रहा है। कुछ नहीं, तुम फिक्र मत करो। पंडित जी जो हमसे बोले इनसे कह देगा, कहीं दर्द उसी के कारण तो नहीं हो रहा है। राजीव बाबू, हमको आपको कुछ बताना था। तो तुम बहुत परेशान हो रही है। कुछ नहीं है, बस मामूली सा सर दर्द हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं कहेंगे हम इनसे। सर दर्द का मलहम लगा देते हैं, तुरंत आराम आ जाएगा। क्योंकि हम मलहम लेके आते हैं। इधर आइए, इधर घूमिए आप। देखिएगा, लगा रहे ना हम आपको, तुरंत आराम हो जाएगा। ठीक लग रहा है? पर यहाँ पर तंत्र विद्या की साधना कोई कर रहा है, काला जादू। पंडित जी का बात सच नहीं हो सकता। कौन करेगा हमारे राजू बाबू काला जादू? और काहे?
हे भोलेनाथ, राजीव बाबू हम अभी आते हैं। ये कहाँ गया? भाभी हाँ, क्या ढूंढ रही है आप? राजीव बाबू पे बहुत बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है संजय बाबू। खतरा? कैसा खतरा? दादा ठीक है ना? उनके माथा में बहुत दर्द हो रहा है, रह रह के चीख रहे हो। हमको तो बहुत डर लग रहा है, हमको तो लग रहा है ऐसे कि कोनो बुरा शक्ति या जादू टोना उसका प्रकोप है। अब वही ढूंढ रहे हैं हम। भाभी ये सब अंधविश्वास की बातें है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर चाहिए तो दवा मंगवा देते हैं, बाम वगैरह कुछ लगवा लेंगे और जरूरत पड़े तो डॉक्टर को भी बुला लेंगे। भाभी आप फिक्र मत कीजिए, दादा ठीक हो जाएंगे, ठीक है? नहीं संजय बाबू, ये डॉक्टरी दुनिया से बाहर का है। मिल गया चंदन का लेप। हे भोलेनाथ, अपने आशीर्वाद से इसको इतना सशक्त कर दो कि इस चंदन के लेप का जो असर है ना, हर प्रकोप को बेअसर कर दे। जय भोलेनाथ। जो दर्द तेरे बाप ने मुझे और मेरे खानदान को दिए हैं, उस दर्द के कतरे कतरे की वसूली करूंगी। भोलेनाथ के आशीर्वाद से जो ये चंदन का लेप है, हर काला शक्ति का असर को न मिटा देगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये कैसा प्रतिरोध है, कैसी बाधा? लाइए, हम प्रयास करते हैं देवी। तंत्र विद्या से बड़ी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इसका असर होने से रोक रही है? बताइए। ऐसी शक्ति तो स्वयं महादेव में है, या फिर भगवान के उस भक्त में जो शिकार के सामने कवच बन के खड़ा है। कुहू, अरे कुहू, हम बिल्कुल ठीक है। अरे मामूली से सरदर्द के पीछे तुम इतना परेशान हो रही हो। कुहू, ए कुहू, आओ यहाँ बैठो हमारे पास, यहाँ। सुबह से यज्ञ की तैयारी कर रही हो तुम, थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। कुहू, कुहू, कहाँ खोई हुई हो? हम ऐसे ही शक कर रहे हैं या वाकई में काला शक्ति काम कर रहा है? वाह, ठीक है हम, और जब तक हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये तुम लोगों से नहीं, हमारी शक्ति से होगा, हमारी इच्छा शक्ति से।
जिसने भी मेरे इस आक्रमण में बाधा पहुंचाई है उसे बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि अब दुगने वेग से चलेगा वार, जिसका कोई नहीं उपचार। दादा, अपने घर से गायब है सिद्धेश्वरी देवी कल रात से। औरत शांत बैठने वाली नहीं है, किसी अनजाने खतरे का आभास हो रहा है हमको। चौकन्ना रहना होगा दादा, इससे पहले कि उसका अगला बड़ा हमला हो हमें पलटवार के लिए तैयार होना होगा। बड़ी ही सख्त जान है ये सिद्धेश्वरी देवी। इन काली शक्तियों का अपना एक कार्यकाल होता है, अब इन्हें विराम देना होगा। इस अनुष्ठान को कल रात्रि पुनः आरंभ करना होगा। मेरी इस रात की कोई सुबह नहीं है ओझा बाबू, जो भी होगा आज रात ही होगा। जब तक चंदेल के इस वंशज को मौत नहीं आती तब तक मेरे लिए ये रात कायम रहेगी। अब ये निद्रा में तड़पेगा और तड़प तड़प के इस दुनिया से कूच कर जाएगा। इतना पसीना काहे आ रहा है इनको? पता नहीं, शायद गर्मी लग रहा होगा। सब का संकेत नजर आ रहा है हर तरफ। पूजा में रुकावट, पंडित जी का शक और राजीव बाबू का ही हालत। मंदिर जाके पंडित जी से ही पूछना पड़ेगा। राजी, ये क्या है? इतना पसीना काहे उठ रहा है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, आपको हमारा आवाज सुनाई दे रहा है? आप तक हमारा आवाज पहुंच रहा है? राजीव बाबू उठिए। राजीव बाबू उठ काहे नहीं रहे आप? अरे कुछ बोल काहे नहीं रहे? उठिए ना, कहाँ हुआ है आपको? राजीव बाबू, राजीव बाबू, हाँ? ये क्या हो रहा है? राजीव बाबू, राजीव बाबू कहाँ हो रहा है आपको? इस काले सूत्र को इस पुतले के ग्रेवा में बांध दीजिए। राजीव बाबू, निशान, निशान कैसा है? राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू कहाँ हो रहा है आपको? राजीव बाबू, राजीव बाबू, बोले बाबा, बोले बाबा, एक कौन सी शक्ति है जो हमारे राजीव बाबू का पीछा नहीं छोड़ी है? बताना बोले बाबा। आप लोग जो भी है, जो भी शक्ति है, हमारे राजीव बाबू को छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए हमारे राजीव बाबू को। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, Shakti,
क्या करें हम? क्या करें भोलेनाथ? क्या करें? पंडित जी, हाँ, पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी दरवाजा खोलिए। पंडित जी दरवाजा खोलिए। क्या करें हम? ये अचानक मंदिर की घंटियां। पंडित जी, अरे बिटिया आप? पंडित जी, राजीव बाबू बहुत तकलीफ में है। उनको आप इसका मतलब मेरा शक सही था। पंडित जी, कोनो उपाय तो होगा ना? बहुत तकलीफ है राजीव बाबू, हॉस्पिटल भी नहीं आए हैं। एक उपाय है बिटिया, पर बड़ा कठिन है। आप बताइए ना पंडित जी, हम अपना जान देके भी राजीव बाबू का जान बचाएंगे। वो पहाड़ी के पीछे भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ जमीन में गड़े त्रिशूल को लाकर राजीव बाबू के माथे से लगाते ही राजीव बाबू होश में आ जाएंगे और उनके ऊपर काले साये का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। हम लेके आएंगे वो त्रिशूल। लेकिन बिटिया, ये इतना आसान नहीं है। उस त्रिशूल की रक्षा सांप वहां पर करते हैं। समझ लो, राजीव बाबू की रक्षा करते करते, उनकी जान बचाते बचाते स्वयं तुम्हारी जान जा सकती है। राजीव बाबू के जान के आके ना पंडित जी, हमारा जान का कोनो कीमत नहीं है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये भोले बाबा, ये भोले बाबा। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शांभवे नमः, ओम पिनाकिनी नमः, शशिशेखराय नमः, ओम नीलांबराय नमः। ओ भोलेनाथ, ओम शिवाय नमः। ओ भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, राजीव बाबू को काला जादू से बचाना होगा। तुमको हमारा सहायता करना होगा भोलेनाथ। आ रहे हैं हम, आ रहे हैं भोलेनाथ, आ रहे, आ रहे। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 महादेव। हे भोलेनाथ, हर हर महादेव।
बात है। हे भोलेनाथ, हर महादेव। हे भोले बाबा, हे भोले बाबा, भोले बाबा, ये आपका त्रिशूल ही हमारे राजीव बाबू का जान बचा सकता है। भोले बाबा, कृपा करो भोले बाबा। भोले बाबा, आपको अपने राजीव बाबू को बचाने का हिम्मत दीजिए भोलेनाथ। हे नाग देवता, त्रिशूल हमारे लिए बहुत जरूरी है। त्रिशूल हमारे राजीव बाबू का जान बचा सकता है नाग देवता।